आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की प्रोज के तीसरे अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अतिरिक्त प्री बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये अध्याय जिस जिस स्टेट बोर्ड में लागू हो, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये स्पेशली हम यूपी बोर्ड के लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं क्योंकि उसी के पाठ्यक्रम के अनुरूप इस अध्याय को लिया गया है। देखते हैं इसके प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्चुअली ये अध्याय आपका 2022-23 के सिलेबस में शामिल नहीं था, इसलिए हम इसमें सन नहीं आपको बता सकते हैं कि कौन सा प्रश्न कब आया है, लेकिन यह प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो सभी प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, व्हाई डिड द सीगल नॉट गो विद द रेस्ट ऑफ द फैमिली। अथवा में एक प्रश्न और भी है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। मतलब अर्थ यही है इसका कि जो छोटा सीगल था, जो सीगल पक्षी है, वह उड़ने से क्यों डरता था। तो इसका आंसर है आपका ही कुड नॉट गेदर करेज। गेदर माने होता है एकत्र करना, करेज माने होता है साहस। वह साहस एकत्र नहीं कर पा रहा था। टू फ्लाई माने उड़ने के लिए, बिकॉज माने क्योंकि, ही वॉज अफ्रेड वह भयभीत था, दैट हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम कि उसके जो पंख है उसका साथ नहीं देंगे। यदि आपने इस अध्याय की समरी नहीं पढ़ी है, यदि इस अध्याय का आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आता है, तो इसकी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल में उपलब्ध है, आप उसमें जाकर इन सभी का एक्सप्लेनेशन और समरी को देख सकते हैं। प्रश्नों के बीच में हम लोग बहुत लंबा विस्तार नहीं करेंगे, हमारा प्रयास है कम से कम समय में आपको अधिक चीज़ें दे सकें। तो इन प्रश्नों को जो बेहतर चीज़ें होंगी हम आपको समझाते जाएंगे, एक एक अक्षर का अर्थ बताएंगे। लेकिन अगर आपको विस्तार से इसका एक्सप्लेनेशन भी देखना है तो इसका आप दूसरा पार्ट देख सकते हैं जिसमें सारे एक्सप्लेनेशन की वीडियोज उपलब्ध है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका जो महत्वपूर्ण है, व्हेन डिड द सीगल्स फ्लाइट बिगिन। व्हेन माने कब, डिड द सीगल्स फ्लाइट बिगिन, जो सीगल पक्षी था उसकी जो फ्लाइट थी मतलब उड़ान थी, कब स्टार्ट हुई थी। तो यदि आपने अर्थ को पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि जब उसकी माँ खाना लेकर उसके पास पहुंची, अपने चोंच में लेकर खाना पहुंची, तो वह इतना भूखा था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने डुबकी लगा दी, मतलब गोता लगा दिया। वह तो लेने गया था खाने के लिए, लेकिन अचानक वह वहां से कूद जाता है चट्टान से, क्योंकि पहले इसलिए नहीं कूदता था क्योंकि भयभीत था, लेकिन भूखा रहने के कारण वह अपने आप को रोक नहीं पाया और जैसे कूदता है तो उसके पंख खुल जाते हैं और वो फिर से उड़ने लगता है। तो देखते हैं, द सीगल्स फ्लाइट बिगिन, सीगल पक्षी का जो फ्लाइट थी मतलब उड़ान थी वो स्टार्ट हुई व्हेन ही डाइव, डाइव माने होता है डुबकी लगाना या फिर छलांग लगाना, जब उसने छलांग लगा दी, एट द फिश मछली पर, इन हिज मदर बीक, मतलब उसकी माँ जो मछली का टुकड़ा अपने मुंह में ली थी उस टुकड़े को देखकर उसने उस मछली को पकड़ने के लिए छलांग लगा दी। ही ड्रॉप्ड, वह डूबा। तो यहाँ पर डूबा नहीं बोलेंगे, यहाँ पर ड्रॉप्ड मतलब हम लोग कूदा कहेंगे। वह कूदा, कहाँ से, चट्टान से कूदा था। एंड बिगेन टू क्राई, और चलाने लगा। एंड फ्लैप्ड हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाने लगा। बस यहीं से उसकी पहली उड़ान स्टार्ट हो गई थी। ही ड्रॉप्ड एंड बिगेन टू क्राई, वह जैसे डूबा मतलब जैसे वो गिरा तो वह चिल्लाया। एंड फ्लैप्ड हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाया। इसके बाद में आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। 10 माने इस प्रकार, द सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट बिगिन। ठीक है, तो यहां से आपका पहली फ्लाइट चालू हो जाती है। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड सीगल्स फादर एंड मदर ट्रीटिंग हिम एंड काजोल हिम टू फ्लाई। मतलब जो उसके माता पिता थे वो उसको बार बार क्यों प्रेशर कर रहे थे, क्यों बार बार उसके ऊपर उसको डांट रहे थे फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए। तो उसके माता पिता उसको बार बार फ्लाई के लिए क्यों प्रेशर दे रहे थे। तो उसका एक रीजन होता है कि देखिए, हर जो निवासी होता है, अगर वो थलचर है मतलब जमीन में रहने वाला जंतु है, तो वो जमीन में ही सर्वाइव कर पाएगा। अगर आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, यदि उन्होंने उड़ना नहीं सीखा तो वह बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। यदि जल में रहने वाला जीव है उसको अगर हम लोग जमीन में रखते हैं तो वह लंबे समय तक नहीं जी पाएगा। तो इसका मतलब है कि दे न्यू, वे जानते थे, मतलब माता पिता जानते थे, दैट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, कि जो उड़ने की कला होती है, वाज इम्पोर्टेंट फॉर द बर्ड्स,
वो चिड़ियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कला होती है। मतलब उड़ान भरना या फिर उड़ने की कला पक्षियों की बहुत ही महत्वपूर्ण कला होती है। दे न्यू, वो जानते थे, दैट इफ द यंग सीगल वाज नॉट एबल टू लर्न, वे जानते थे कि यदि द यंग सीगल माने छोटा सीगल पक्षी वाज नॉट एबल टू लर्न टू फ्लाई, यदि उसने उड़ना नहीं सीखा तो देन ही वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव, तो वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मतलब बहुत लंबे समय तक वह अपने आप को जीवित नहीं रख पाएगा, क्योंकि कोई भी जो जानवर होता है वो उस पर अटैक करके उसका खात्मा कर सकता है। तो मेन चीज़ क्या है कि जो पक्षी होते हैं उनका जो मेन जो थीम है, मतलब उनके जीवन की, वो सबसे पहली कला उनकी उड़ने की ही होती है, और इसी प्रकार वो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसलिए माता पिता चाहते थे कि ये बच्चा भी सीख जाए। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड द यंग सीगल उटर ए जॉयफुल स्क्रीम ऑन सीइंग हिज मदर, जो सीगल पक्षी था उसने अपनी माँ को देखकर जॉयफुल स्क्रीम, तेजी से क्यों चिल्लाया। मतलब जब उसने अपनी माँ को देखा तो वह तेजी से क्यों चिल्लाया। तो यदि आपने कहानी को पढ़ा तो आपको मालूम होगा कि वह बहुत ही भूखा था। सब उसके माता पिता, उसके भाई बहन जो भी थे, वो सब उसको छोड़कर दूर चले गए थे। वे सभी लोग दूसरी चट्टानों पर बैठ के भोजन कर रहे थे, लेकिन इसके पास कोई भी भोजन नहीं था। ये बहुत ही भूखा था। तब उसकी माँ अपने मुंह में, मतलब चोंच में, एक मछली का टुकड़ा दबाकर आती है, लेकिन देती नहीं है। मछली का टुकड़ा लेकर सिर्फ इसलिए आती है कि शायद इसकी वजह से ये अपना अपना जो भी इसकी कमजोरियां हैं, जो भी इसको डरावना दृश्य दिखाई दे रहा है, अगर ये सब कुछ छोड़कर अगर ये टुकड़ा लेने के लिए कूदेगा तो इस प्रकार ये हो सकता है कि उड़ना सीख जाए। तो इसमें देखिएगा, वेनिसा, जब उसने देखा कि हिज मदर की, उसकी माँ, पिकिंग अप ए पीस ऑफ फिश, जब उसने देखा कि उसकी माँ ने अपनी चोंच में एक मछली का टुकड़ा उठा रखा है, एंड कमिंग टूवर्ड्स, और उसकी ओर आ रही है, कमिंग टूवर्ड्स हिम, और उसकी ओर आ रही है, देन स्क्रीम्ड विथ जॉय, तब वह खुशी से चिल्लाता है। यदि प्रश्न क्लियर ना हो रहे हैं तो आप इस बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोई मीनिंग क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का अर्थ ना क्लियर हो तो भी आप पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, हाउ डिड द यंग सीगल फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट। हाउ डिड द यंग सीगल फैमिली, छोटे सीगल पक्षी के परिवार वालों ने किस प्रकार सेलिब्रेट किया पहली उड़ान को। तो द यंग सीगल फैमिली सेलिब्रेटेड हिज फ्लाइट बाय स्क्रीमिंग एंड प्रेसिंग हिम। मतलब यंग सीगल, छोटे सीगल पक्षी के परिवार सेलिब्रेट करता है हिज फर्स्ट फ्लाइट माने उसकी पहली उड़ान को, बाय स्क्रीमिंग माने चिल्लाते हुए, एंड प्रेसिंग, और उसको मतलब प्रेसिंग, उसको प्रशंसा करते हुए, एंड ऑफरिंग, और उसको देते हुए, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, जो डॉग फिश को डॉग फिश ही रखो क्योंकि उसको कुत्ता मछली कहने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो उसको एक प्रकार की मछली का ही है ये, ठीक है। तो ये इसको उसके स्क्रैप्स माने टुकड़े, डॉग फिश के जो टुकड़े थे वो उसको ऑफर करते हुए वो लोग चिल्लाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। दे वेयर ऑल वेरी हैप्पी, वे सभी लोग बहुत ही प्रसन्न थे। अगला प्रश्न है, हाउ वॉज द यंग सीगल्स डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर। हाउ माने किस प्रकार, वॉज द यंग सीगल, छोटा जो सीगल था, डिफरेंट माने भिन्न था, फ्रॉम हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर, मतलब वह छोटा सीगल किस प्रकार अपने भाई बहनों से भिन्न था। तो द यंग सीगल हैड लॉन्गर विंग्स देन हिज ब्रदर एंड लिटिल सिस्टर, मतलब जो छोटा सीगल पक्षी था उसके पास बड़े बड़े पंख थे अपने भाई बहनों की अपेक्षा, बट माई, लेकिन ही डिड नॉट हैव द करेज लाइक देम, लेकिन उसके पास उन छोटे भाई बहनों की तरह साहस नहीं था, इसीलिए वह उनसे अलग था। अगला प्रश्न है, हाउ वेयर सीगल्स पेरेंट्स हेल्पिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर फॉर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। हाउ माने किस प्रकार, वेयर सीगल्स पेरेंट्स, सीगल के माता पिता, हेल्पिंग हिज ब्रदर्स, उसके भाई बहन की मदद कर रहे थे, फॉर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, किस प्रकार उनके माता पिता ने उसके भाई और बहन की उड़ने में, परफेक्टिंग देम किस प्रकार उनकी सहायता की या फिर किस प्रकार उनको परफेक्ट किया। तो द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, अफ्रेड ऑफ फ्लाई, छोटा सीगल था वह उड़ने में भयभीत होता था, मतलब डरता था, बट हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर, लेकिन इसको दोनों भाई और बहन, हैड स्टार्टिंग प्लान, उसके
दोनों भाई और बहन उड़ने लगे थे। बट माई लेकिन हिज पेरेंट्स वी आर टीचिंग देम, लेकिन उसके माता पिता उनको सिखाते थे टू बी परफेक्ट माने और भी बेहतर बनने की, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग माने उड़ने की। मतलब वो उड़ने लगे थे लेकिन फिर भी उनके माता पिता उसकी उड़ने की कला सिखाते थे। दे वी आर टीचिंग हिम, उन्होंने उन्हें सिखाया हाउ टू स्किम द वेव्स, कि लहरों के साथ कैसे चल सकते हैं या तैर सकते हैं, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और डाइव फॉर फिश माने मछली पर कैसे झपट्टा मार सकते हैं या फिर मछली पर कैसे गोता लगा सकते हैं। आपने देखा होगा पक्षी जो होते हैं वह एकदम आते हैं तालाब में, नदी में, और अचानक मछली उठाकर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब किस प्रकार आप मछली को देखकर उस पर निशाना लगाओगे और उसको पकड़ सकते हो। तो डाइव करना भी सिखाया और लहरों के साथ उसको तैरना या फिर लहरों के साथ बहना भी सिखाया। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज हिज फैमिली डूइंग ऑन द प्लेथू व्हेन सीगल्स फेल्ड टू ड्रीव देयर अटेंशन। व्हाट वाज हिज फैमिली डूइंग, उसके परिवार वालों ने क्या किया ऑन द प्लेटू माने जब पठार पे बैठते हुए, व्हेन सीगल्स फेल टू ड्रीव देयर अटेंशन। तो टू ब्रदर, उत्तर देखिए, द टू ब्रदर उसके दो भाई, एंड द सिस्टर उसकी बहन, ऑफ द यंग सीगल छोटे सीगल पक्षी के भाई और बहन, वेयर हाफ अस्लीप आधा सो रहे थे, विद दियर हेड और अपने सर को संक इनटू दियर नेक्स अपने गर्दन पे झुका लिया था। हिज फादर वेयर प्रीनिंग द फीदर उसके जो पिता थे वो प्रीनिंग द फीदर विथ हिज बीक वो अपने जो पंखों को साफ कर रहे थे अपने चोंच से। ऑन हिज व्हाइट बैक सफ़ेद पीठ की जो पंख थे उसको अपनी चोंच से साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर केवल उसकी माँ थी, स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल माउंट पे खड़ी थी, जो उसकी माँ थी जो छोटे टीले पर खड़ी थी, ऑन द प्लेथू यानी उस पठार के, वाज लुकिंग एट हिम और वह उसकी ओर देख रही थी। अगला देखिएगा प्रश्न, व्हाट वाज द यंग सीगल मदर डूइंग बिफोर हिम। व्हाट वाज द यंग सीगल्स मदर। व्हाट वाज द यंग सीगल्स मदर डूइंग बिफोर हिम, जो छोटा सीगल पक्षी था उसकी माँ डूइंग बिफोर हिम उसके लिए क्या करती है। तो द यंग सीगल्स मदर वाज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेथू, जो छोटा सीगल पक्षी था उसकी जो माँ थी वो एक छोटे पठार पे खड़ी थी। हर व्हाइट ब्रीस्ट ट्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी जो छाती थी, जो सफ़ेद छाती थी वो आगे की ओर निकली हुई थी। सी टोर ए पीस ऑफ फिश, वह मछली का एक टुकड़ा तोड़ रही थी। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों पर पड़ी थी, मतलब एक मछली जो उसके पैरों पर पड़ी थी उसको वो टुकड़ा तोड़ रही थी। देन सी स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, और इसके बाद स्क्रैप माने होता रगड़ना, फिर इसके बाद में वो रगड़ रही थी ईच साइड माने प्रत्येक तरफ से, ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, रॉक माने होता चट्टान, और वो मछली का टुकड़ा काटने के बाद में वह अपने चोंच को उस चट्टान पर चारों तरफ से रगड़ रही थी। रगड़ने के कारण भी मैं आपको बता दूं कि जो पक्षी होते हैं ये अपनी चोंच को नुकीला रखने के लिए इसको चट्टानों पर या पत्थर पर रगड़ते हैं, क्योंकि ये चोंच मार मार के खाना खाते हैं। इस प्रकार की चोंच जो होती है खुरदरी हो सकती है या फिर हो सकता है कुछ और कारण हो, लेकिन मेन रीजन आपका यही है कि इस चोंच को नुकीला बनाने के लिए वो उसको रगड़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड द सीगल गेट ओवर हिज फियर ऑफ फ्लाइंग ओवर द सी। व्हेन डिड द सीगल, किस प्रकार जो कब सीगल जो था गेट ओवर हिज फियर अपने भय से दूर हो गया, ऑफ फ्लाइंग ओवर द सी समुद्र के ऊपर जोड़ने वाला जो भय था उस भय से कब दूर हुआ। तो द सीगल वाज हंग्री, सीगल बहुत भूखा था, टू मच माने बहुत अधिक भूखा था, सीगल पक्षी बहुत अधिक भूखा था। ही वाज कंपेल्ड टू अटेम्प्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट इन ऑर्डर टू गेट फूड, वह ही वॉज कंपेल्ड टू अटेम्प्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब उसने जो पहली उड़ान भरी थी इन ऑर्डर टू गेट फूड, वो सिर्फ खाने को प्राप्त करने के लिए भरी थी। आपको मालूम होगा कि जब उसकी माँ उसका खाना लेकर आई थी तो उस खाने को प्राप्त करने के लिए उसने डुबकी लगा दी थी या फिर कूद गया था, तो उसकी जो पहली उड़ान थी वह सिर्फ अपने खाने को प्राप्त करने के लिए थी। ही वॉज सक्सेसफुल, और वह सफल भी हो जाता है। दिस
इज व्हेन, यह तब था, ही गॉट ओवर हिज फियर, जब उसका भय दूर हो जाता है, फ्लाइंग ओवर द सी, और इस प्रकार उसका भय समुद्र के ऊपर उड़ने के लिए दूर हो जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड द यंग सीगल फील वेरी माइजरेबल ऑन द लेज। तो जो सीगल पक्षी था वह उस चट्टान पे या फिर उस जगह पर बैठा हुआ क्यों दयनीय स्थिति में अपने आप को फील कर रहा था। तो द यंग सीगल, छोटा सीगल, फेल्ट वेरी मेजरेबल, बहुत अधिक दयनीय महसूस कर रहा था, ऑन द लेज, चट्टान पे पड़ा हुआ, एज ही वाज अलोन, क्योंकि वो अकेला हो गया था, एंड इज फैमिली, और उसका जो परिवार था, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, उसका परिवार ऑलरेडी उसको छोड़कर दूर उड़ गया था। अगला है, डिस्क्राइब द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द यंग सीगल, छोटे सीगल पक्षी की जो पहली उड़ान थी उसका वर्णन करो। तो द यंग सीगल, जो छोटा सीगल पक्षी था, डाइव्ड, डुबकी लगा देता है, एट द फिश, माने मछली पर, या फिर मछली पर झपट्टा मारता है, ड्यू टू हंगर, माने भूख के कारण, एंड फेल, और गिर जाता है, आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे की ओर, इनटू द स्पेस, माने स्पेस में। स्पेस का मतलब कह सकते हैं चट्टान और समुद्र के बीच में जो खाली जगह था उसको स्पेस माना गया है। वो वहां से मछली पर झपटा मारता है और वहां से स्पेस में चला जाता है। ही थॉट, वह सोचता है, ऑफ गेटिंग डाउनवर्ड्स, वह सोचता है कि वह नीचे गिर गया, बट हिज विंग्स, लेकिन उसके जो पंख थे, स्प्रेड माने खुल जाते हैं, आउटवर्ड्स ऑटोमेटिकली, और उसके पंख ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। ही मूव्ड डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वह नीचे और ऊपर की ओर होने लगता है या गति करने लगता है, एंड लैंडेड सेफ्टली, और इस प्रकार सुरक्षित यात्रा करता है, ऑन द सी, माने समुद्र में, एंड फ्लोटेड ऑन इट विदाउट एनी फियर, और वहां पर बिना किसी भय के वो तैरने लगता है, मतलब उड़ने लगता है। मतलब ये उसका पूरा वर्णन था। तो अगर लॉन्ग आंसर में भी आता है तो इसमें छोटा थोड़ा बहुत और अगर जोड़ देंगे तो ये प्रश्न आपको लॉन्ग आंसर भी बन सकता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। ही ड्रॉप्ड, उसने दबाया, हिज लेग्स, मैंने अपनी टांगों को, टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, हरे समुद्र में। हाउ डिड हिज फैमिली रिएक्ट, तो उसके परिवार ने कैसा रिएक्ट किया, व्हेन ही डिड सो, जब इसने ऐसा किया। तो बीइंग ट्राइड एंड वीक विथ हंगर, जब वह थका था और भूख से कमजोर हो गया था, तो द यंग सीगल ड्रॉप्ड, तो उसने अपने पैर रख दिए थे, हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, हरे समुद्र पे अपने पैर रख दिए थे। हिज एंटायर फैमिली, उसका पूरा परिवार, केम अराउंड हिम स्क्रीमिंग, उसका पूरा परिवार चिल्लाते हुए उसके पास आया, प्रेसिंग हिम, उसकी प्रशंसा की, एंड दियर बीक, और उसकी चोंच जो थी, वी आर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसकी चोंच को डॉग फिश का उपहार मिल जाता है। अगला और लास्ट प्रश्न है आपका, हाउ डिड द सीगल गेट ओवर हिज फियर ऑफ द वाटर, जो पक्षी था उसका जो भय था वो पानी से कैसे चला जाता है। तो आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान के दौरान, द सीगल वाज ट्राइड टू हिज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, तो सीगल को एक आज अनोखा अनुभव होता है। ही ड्रॉप्ड हिज टू लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वह अपने दोनों पैरों को हरे समुद्र में रखता है। ही स्क्रीम्ड फियरफुली, वह भय से चिल्लाता है, एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और दोबारा स्क्रीमिंग माने चिल्लाता हुआ, फियरफुली माने भय से, एंड अटेम्प्टेड माने प्रयास करता, टू राइज माने उठने की, अगेन फ्लैपिंग माने दोबारा फड़फड़ाने लगता है हिज विंग्स, और वह भय के बाद में दोबारा पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर उड़ने लगता है। ही ओवरकम हिज फियर, और इस प्रकार वह भय से बाहर आ जाता है, ऑफ द वाटर माने पानी के, बाई फ्लोटिंग ऑन हिम, और उस पर तैरता हुआ। फिर से देख लीजिए इसे, आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान के दौरान, द सीगल वाज ट्राइड टू हिज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, तो सीगल पक्षी था वो उसको अनोखा अनुभव होता है। ही ड्रॉप्ड हिज टू लेग्स, वो अपने दोनों पैरों को रख देता है, टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, हरे समुद्र के ऊपर। ही स्क्रीम्ड फियरफुली, वह भय से चिल्लाता है, एंड अटेम्प्टेड टू राइज, और उठने का प्रयास करता है, अगेन मैंने दोबारा, फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होंगी आपको। ही ओवरकम, और इस प्रकार वो बाहर आ जाता है, फियर माने अपने भय से, ऑफ द वाटर माने पानी के, बाई फ्लोटिंग ऑन हिम, और उस पर तैरता हुआ, मतलब इस प्रकार वह तैरता हुआ या फिर उड़ता हुआ पानी के भय से दूर हो जाता है। तो ये थे शॉर्ट आंसर जितने भी महत्वपूर्ण थे, इससे अधिक प्रश्न बन नहीं सकते, मैं गारंटी लिए हूँ। अगर इतने प्रश्न आपने तैयार कर लिए हैं तो आपका किसी भी प्रकार से उत्तर छूटने वाला नहीं है। ये लॉन्ग आंसर है, लेकिन हम इसको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर आज आप लोग देख रहे हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न,
जिसमें से लगभग सभी शॉर्ट प्रश्न निपट गए हैं आपके पिछले वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे आपके लॉन्ग प्रश्न की, क्योंकि लॉन्ग प्रश्न नहीं हुआ था और पूरे अध्याय का मात्र एक ही लॉन्ग प्रश्न मैं आपको देने जा रहा हूं, और उसी उत्तर में आपको सभी प्रकार के लॉन्ग आंसर लिखे जा सकते हैं। देखिए, इसमें 4 प्रकार के लॉन्ग आंसर है जो कि मैंने अपने स्तर से सोचा है, और यदि कोई भी प्रश्न आता है तो इन्हीं के अंतर्गत से ही आएगा। जिसमें से पहला प्रश्न है, हाउ डिड द मदर मेक द यंग सीगल कम आउट ऑफ हिज फियर एंड टीच हिम द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। यहाँ पर सीगल के माँ की बात हो रही है कि उसने किस प्रकार उस पक्षी को, छोटे पक्षी को उड़ने की ट्रेनिंग दी, ये सिखाया। अगला प्रश्न इसमें जो बन पा रहा है, हाउ डिड द सीगल फैमिली हेल्प द यंग सीगल ओवरकम हिज फियर एंड फ्लाई। मतलब किस प्रकार सीगल के पूरे परिवार ने सीगल पक्षी को उसके भय से बाहर निकाला। तीसरा प्रश्न जो इसमें बन पा रहा है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। छोटा सीगल पक्षी उड़ने में क्यों डरता था। व्हाट कॉम्पेल्ड द सीगल टू फाइनली फ्लाई। और किस प्रकार वो अंतिम रूप से या फिर आखिरकार किस प्रकार उसने उड़ना सीखा या किस प्रकार उड़ने लगा। डिस्क्राइब द ट्रिक्स यूज्ड बाय द सीगल। उस ट्रिक का वर्णन करो जो सीगल की फैमिली ने, टू हेल्प माने मदद ली, द यंग सीगल ओवरकम हिज फियर एंड फ्लाई, जिसकी मदद से उसके परिवार वाले अपने बच्चे को, मतलब सीगल को उड़ने में सफल हो। मतलब ये सारे प्रश्नों का एक ही निचोड़ है जो कि मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये उत्तर आप लिख सकते हैं, या फिर हम कहते हैं ये 4 में से चारों प्रश्न आए, कोई भी प्रश्न यदि आपके पेपर में आता तो आप यही उत्तर लिखिएगा जो हम बता रहे हैं। द यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम एंड ही वुड नॉट ड्रोन। मतलब द यंग सीगल, छोटा जो सीगल था, वाज अफ्रेड, भयभीत था, ऑफ फ्लाइंग माने उड़ने से, बिकॉज माने क्योंकि, ही थॉट वह सोचता था, दैट हिज विंग्स उसके पंख, वुड नॉट सपोर्ट हिम कि उसका साथ नहीं देंगे, एंड ही वुड ड्रोन और वो उड़ नहीं पाएगा। आगे देखिए, व्हेन हिज फैमिली लेफ्ट हिम, जब उसके परिवार ने उसको छोड़ दिया, अलोन ऑफ द लेज, लेज माने होता है चट्टान, जब उसके परिवार ने उसको अकेले चट्टान में छोड़ दिया तो ही फेल्ट, उसने महसूस किया, अलोन अकेलेपन, उसने अकेलापन महसूस किया, एंड वाज वेरी हंग्री और बहुत भूखा भी था। दे ट्राइड हार्ड टू मेक हिम फ्लाई, उन्होंने कठिन प्रयास किया कि वो मतलब उड़ने लगे, बट ही नेवर शोड द करेज टू ट्राई, लेकिन वह नेवर शोड नहीं दिखा पाता था, द करेज माने साहस, टू ट्राई माने प्रयास करने का, लेकिन वह उड़ने का प्रयास नहीं कर पा रहा था, या फिर उड़ने का प्रयास नहीं कर पा रहा था, या फिर उसमें उड़ने का साहस नहीं था। हिज मदर, उसकी माँ, नोइंगली टोर ए पीस ऑफ फिश नियर हिम, उसकी जो माँ थी उसने मछली के एक टुकड़ा लेकर उसके पास आती है, एंड फ्लू अक्रॉस हिम विथ इट, और उसके पास तक उड़ती है। ऑलरेडी मेड बाई हंगर, ऑलरेडी माने पहले से, मेड बाई हंगर माने भूख से पागल था वो, मतलब पहले से जो भूख से पागल था। ही डैब्ड, वो छलांग लगा देता, एट द फिश माने मछली पर, बट फेल इनटू ए स्पेस, लेकिन वो मछली तो नहीं पकड़ पाता, लेकिन वो स्पेस में चला जाता है। मतलब चट्टान और समुद्र के बीच में जो खाली जगह था उसको स्पेस बोला गया है, तो स्पेस में पहुंच जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, हिज विंग्स, उसके जो पंख थे, स्प्रेड माने फैल जाते हैं, आउटवर्ड्स, एंड ही बिगेन टू फ्लाई, और इसके बाद में उसके पंख फैल जाते हैं और वह उड़ना प्रारंभ कर देता है। व्हेन हिज बेली टच्ड द वाटर, जब उसके पेट में टच द वाटर, पानी छू जाता है, तो ही फ्लोटेड विदाउट एनी फियर एंड डिफिकल्टीज, और इस प्रकार वह बिना किसी डर के और बिना किसी परेशानी के तैरने लगता है या फिर उड़ने लगता है। कितना आसान सा उत्तर था, मुझे लगता है कि आसानी से याद हो जाएगा। इसमें लगभग सभी प्रश्नों को इंक्लूड कर दिया गया है। फिर भी अगर ये कठिन लगता है या फिर आपको लगता है कुछ और बेहतर होना चाहिए, तो एक उत्तर और है मेरे पास। इन दो में से किसी भी आंसर को आप याद कर सकते हैं। द यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, छोटा सीगल पक्षी उड़ने में भयभीत था, बिकॉज क्योंकि, ही थॉट दैट, वो सोचता था कि हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे, एंड वो ड्रोन माने उड़ने में। व्हेन हिज फैमिली लेफ्ट हिम अलोन ऑफ द लेस, जब उसके परिवार ने उसको अकेला चट्टान पे छोड़ दिया, तो ही फेल्ट अलोन, तो उसने अकेला महसूस किया, एंड वाज वेरी हंग्री, और बहुत भूखा भी महसूस किया। दे ट्राइड हार्ड टू मेक हिम फ्लाई, वो कठिन परिश्रम करते रहे उसको उड़ाने के लिए, बट ही नेवर शोड द करेज टू ट्राई, लेकिन उसने उड़ने का प्रयास नहीं किया।
हिज मदर नोइंगली टोर ए पीस ऑफ फिश नियर हिम, तो उसकी जो माता थी उसने मछली के एक छोटा टुकड़ा लेती है एंड फ्लू अक्रॉस टू हिम विथ इट, और उसके पास उड़कर पहुंचती है। सी केम क्लोज हिम, वह उसके पास आती है, बट डिड नॉट गो नियरर। यहाँ से आपका उत्तर थोड़ा सा बदल जाएगा। सी केम वह आती है, क्लोज माने पास में, टू हिम माने उसके, बट डिड नॉट गो नियर लेकिन उसके बहुत पास नहीं जाती है। मतलब ये छोटा सा जो है ये आपका हमने अलग किया है। ऑलरेडी मेड बाई हंगर, पहले से भूखे व्यक्ति ने या फिर पहले से वो भूखा था, इसलिए ही डाइव्ड एट द फिश, वह मछली पर क्या करता है, झपट्टा लगा देता है। बट फेल इनटू स्पेस, लेकिन स्पेस में चला जाता है। आफ्टर सम टाइम हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स एंड ही बिगिन टू फ्लाई, कुछ समय बाद उसके पंख खुल जाते हैं और वह उड़ने लगता है। ये दो उत्तर है, मुझे लगता है दोनों लगभग सेम है, थोड़ा बहुत उत्तर में डिफरेंट है, कुछ कठिन शब्द थे उसमें तो इसमें इसको अलग कर दिया है। तो इस दो में जो बेहतर लगे आप उसको याद कर सकते हैं और आसानी से लॉन्ग आंसर आपसे बन जाएगा। यदि ये लॉन्ग आंसर आपको सरल लगा हो, आसान ढंग से समझाया गया है, अगर आपको एक एक बातें समझ में आ गई हों तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर देखने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका द ब्लैक एरोप्लेन। मतलब है तो ये आपका प्रोज का तीसरा ही चैप्टर, लेकिन इसका दूसरा भाग है जो आपका वो है द ब्लैक एरोप्लेन। इसके सभी शॉर्ट प्रश्नों को और प्रयास करेंगे कि लॉन्ग प्रश्नों को भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो आप बिल्कुल देखना ना भूलें क्योंकि पार्ट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से भी। देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है जो कि आया हुआ है महत्वपूर्ण। डिस्क्राइब ऑथर्स फीलिंग, लेखक की फीलिंग माने भावनाओं का वर्णन करो। वाइल ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन, जो वह अपने एरोप्लेन से उड़ रहा था, बैक टू इंग्लैंड, वापस होते हुए इंग्लैंड से। तो यहाँ पर उत्तर है इसका द ऑथर वॉज वेरी एक्साइटेड, जो लेखक था वह बहुत ही खुश था। वाइल ही वॉज फ्लाइंग, जब वह उड़ रहा था, हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड, एरोप्लेन इंग्लैंड से बैक होते समय जब उड़ रहा था तो वह बहुत खुश था। बिकॉज मैंने क्योंकि ही वांटेड टू स्पेंड, क्योंकि वह चाहता था, टू स्पेंड मैंने खर्च करना, हिज हॉलीडे, क्योंकि वह अपने छुट्टियों को व्यतीत करना चाहता था, विथ हिज फैमिली एट होम, क्योंकि वह अपने परिवार के साथ अपने छुट्टियों को बिताना चाहता था, इसलिए वह बहुत खुश था। अगला प्रश्न है आपका हाउ मच फ्यूल, कितना ईंधन था, वाज देयर वहां पर, इन द एरोप्लेन उस प्लेन में, व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग, मतलब जब लेखक ने या फिर जब लेखक ने अपने प्लेन को उड़ाया तो उसमें कितना फ्यूल था। देयर वॉज सफिशियंट फ्यूल, वहां पर पर्याप्त फ्यूल था, इन द टैंक्स माने टैंक में, ऑफ द एरोप्लेन एरोप्लेन के, टू रीच इंग्लैंड सेफली, इंग्लैंड तक सुरक्षित पहुंचने के लिए उसमें पर्याप्त तेल था। व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग, जब लेखक ने अपनी उड़ान भरी तो उस प्लेन में इंग्लैंड पहुंचने तक का पूरा तेल था। अगला है व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक व्हाइल फ्लाइंग, व्हाट रिस्क माने कौन सा खतरा लिया, डिड द राइटर माने लेखक ने, टेक व्हाइल फ्लाइंग जब वो उड़ रहा था उसने कौन सा खतरा लिया। या फिर यहाँ पर एक प्रश्न और बन पा रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, आई शेल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। व्हाट इज द रिस्क, ये रिस्क क्या था। व्हाई डज द नरेटर टेक इट, और उसने इसे क्यों लिया। तो इस सभी प्रश्नों का एक ही आंसर है आपका द राइटर डिसाइडेड टू रिस्क, लेखक ने रिस्क लेने का निर्णय किया, टू फ्लाई माने उड़ने के दौरान, थ्रू आउट द स्टॉर्म माने तूफान में। आपको मालूम है कि उसका जब प्लेन उड़ा था, उड़ने के बाद में वह आसमान में एक तूफान में फंस गया था, तो उसने कहा कि मैं तूफान के बावजूद भी रिस्क लूंगा, क्योंकि ही वांटेड टू एंजॉय हिज हॉलीडे विथ हिज फैमिली,
क्योंकि वह अपने इस छुट्टी को अपने परिवार के साथ बिताना चाहता था। इसमें एक शब्द और आया है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो परिवार के साथ बिताना चाहता था और उस इंग्लिश ब्रेकफास्ट को भी करना चाहता था। हालांकि ये शब्द लिखा नहीं गया है, लेकिन अगर चाहे तो जोड़ सकते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, व्हाई डिड द पायलट थिंक ऑफ गोइंग बैक टू पेरिस। मतलब लेखक ने क्यों सोचा या फिर पायलट ने क्यों सोचा कि वह वापस पेरिस चला जाए। उत्तर, ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल। उसके पास पर्याप्त ईंधन नहीं था टू फ्लाई अराउंड द क्लाउड्स। क्योंकि आप समझिएगा, यदि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और वह रास्ता मात्र 2 किलोमीटर लंबा है और आपको भी मालूम है कि हमारे गाड़ी में मात्र 3 किलोमीटर के लिए तेल है, तो आप आसानी से उस रास्ते को पार कर सकते हैं। लेकिन अगर उस रास्ते में जाम लगा हो या फिर उस रास्ते में कोई समस्या हो और आपको घूमकर पूरा दूसरा रास्ता पार करना पड़े, और वह रास्ता आपका 2 किलोमीटर की जगह 20 किलोमीटर हो जाए, तो आप उसको बार बार सोचेंगे। क्योंकि आपके पास ईंधन नहीं है तो आप इतना बड़ा रास्ता नहीं तय कर सकते हैं। इसलिए आप वापस होने की सोचेंगे या फिर सोचेंगे कि खतरा को मोल लेते हुए हम उसी रास्ते से आगे निकल जाएं। तो वही कंडीशन इस लेखक की भी थी। इसने यह पूरी तरह तूफान में घिर चुका था, तो इसके पास 2 रास्ते थे। या तो वो वापस पेरिस पहुंचे या तो फिर उस तूफान में घुसकर उस तूफान को पार करे और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। तो उसने वही खतरा मोल ले लिया था। ध्यान दीजिएगा, ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड द क्लाउड्स। उसके पास इतना तेल नहीं था या इतना ईंधन नहीं था कि वह बादलों को घूमकर या फिर तूफान को घूमकर आगे निकल जाए। देयरफॉर वन, इसलिए ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ गोइंग बैक टू पेरिस, इसलिए उसने पेरिस जाने की सोची थी। मतलब वो समझ गया था कि मैं बादलों से या फिर तूफानों से घुमाकर अपने प्लेन को आगे नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है। इसलिए इसने वापस पेरिस जाने की सोची। लेकिन क्या आपको मालूम है ये पेरिस गया था? नहीं गया था। इसको जहाँ जाना था ये वहीं गया था, क्योंकि यह अपने परिवार के साथ अपनी छुट्टियों को बिताना चाहता था। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट डिड द राइटर फील इनसाइड द क्लाउड्स। मतलब लेखक ने बादलों के अंदर क्या महसूस किया। तो व्हेन द राइटर एंटर्ड द क्लाउड्स, जब लेखक बादलों में प्रवेश कर गया, तो इट बिकम इम्पॉसिबल टू सी आउटसाइड, तो उसे बाहर देखने में मुश्किल हो रही थी। इट बिकम इम्पॉसिबल मतलब मुश्किल हो गया था, टू सी माने दिखाई देना, आउटसाइड द एरोप्लेन, तो एरोप्लेन से बाहर दिखाई देना मुश्किल हो गया था, क्योंकि तूफान में वो फंस चुका था। द एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ड इन द एयर, तो जो एरोप्लेन था वो जंप मतलब हिलने लगा, एंड ट्विस्ट इन द एयर मतलब वह जो एरोप्लेन था उसका वो हवा में ही हिलने डुलने लगा था। एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट, और जितने भी उपकरण थे, लाइक कंपास, यहाँ तक कि जो कंपास भी था, इट्स स्टॉप्ड वर्किंग ड्यू टू द वेदर कंडीशन, मौसम के कारण। वेदर कंडीशन मतलब मौसम के कारण उसके सारे उपकरण डिस्टर्ब हो गए थे, और यहाँ तक जो कंपास था वो भी स्टॉप हो चुका था, काम करना उसने बंद कर दिया था। ठीक है, तो समझिएगा कि जब वह व्यक्ति मतलब जो प्लेन चलाने वाला व्यक्ति था, या आप इसे नरेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वही लेखक ही है जो अपनी कहानी को बता रहा है। तो जब वो प्लेन को लेकर फंस जाता है तूफान में, तो उससे बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता, और अगर वो अपने कंपास का यूज भी करना चाहे तो कैसे कर सकता है, क्योंकि उसके हिलने डुलने के कारण उसके अंदर के सभी उपकरण जो प्लेन में थे वो खराब हो गए थे, और कंपास ने भी अपना काम करना बंद कर दिया था। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। व्हाट डिड द राइटर सी इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स। व्हाट डिड द राइटर सी इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स। काले बादलों में लेखक ने क्या देखा। द राइटर सा, लेखक ने देखा कि एक ब्लैक एरोप्लेन, एक काला जो एरोप्लेन था, विच हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, जिसके पंखों में किसी भी प्रकार की लाइट नहीं थी। मतलब लेखक ने एक काला एरोप्लेन देखा जिसके पंखुड़ी में किसी भी प्रकार की लाइट नहीं थी। द राइटर कुड सी द फेस ऑफ द पायलट, लेखक ने पायलट का चेहरा भी देखा। इन द ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों के बीच में उसने उसके चालक का चेहरा भी देखा। हु वाज वेविंग, जो हिला रहा था, एंड सिंगलिंग, और संकेत दे रहा था हिम टू फॉलो,
कि वो उसका अनुसरण करे टू गेट आउट द स्टॉर्म, तूफान से बाहर निकलने में। मतलब समझिएगा, मतलब उसने तूफान में एक ऐसा एरोप्लेन देखा जिसके पंखों में किसी प्रकार की लाइट नहीं थी, और उसमें जो बैठा हुआ चालक था, वह चालक इसको संकेत दे रहा था कि आपको मेरे पीछे चलना है, और इस प्रकार हम इस तूफान से बाहर निकल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। मतलब जो स्टेटमेंट है उसको आप एक्सप्लेन करिए कि आई वॉज नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ, टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड। आई वॉज वेरी हैप्पी, सॉरी नॉट नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, टू गो बिहाइंड पीछे चलकर, द स्ट्रेंज एरोप्लेन एक अजनबी एरोप्लेन में, लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड। आप देखते होंगे एक आज्ञाकारी बच्चा क्या होता है, यदि आप बोलेंगे बैठ जाओ, यदि आप किसी आज्ञाकारी बच्चे को बोलेंगे बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, खड़े होने के लिए बोलेंगे तो खड़ा हो जाएगा, पानी लाने के लिए बोलेंगे तो पानी लाएगा। मतलब जो कुछ हम बोलेंगे उसी तरह वो काम करेगा। इसी प्रकार यह लेखक था, तो उसने कहा मुझे आनंद आ रहा है कि मैं एक छोटे बच्चे की तरह उस अजनबी एरोप्लेन का पीछा कर रहा हूँ। उत्तर देखिएगा, दिस स्टेटमेंट मीन्स, इस स्टेटमेंट का अर्थ है कि द ऑथर फॉलोड, कि लेखक ने पीछा किया, द स्ट्रेंज एरोप्लेन उस अजनबी एरोप्लेन का, लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन बिना किसी प्रकार का सवाल जवाब किए उसने उस एरोप्लेन का पीछा किया। अगला प्रश्न है, Why did the writer follow the pilot of another aeroplane? Why did the writer follow? Why माने क्यों? Did the writer follow? लेखक ने पीछा क्यों किया? The pilot of another aeroplane, दूसरे एरोप्लेन के पायलट का लेखक ने पीछा क्यों किया? तो द राइटर फॉलोड, लेखक ने पीछा किया अनदर एरोप्लेन में, दूसरे एरोप्लेन का, बिकॉज में, क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज वे, कि कोई अपना रास्ता भूल गया था, इन द स्टोर माने तूफान में। लेखक ने दूसरे एरोप्लेन के चालक का इसलिए पीछा किया क्योंकि वह तूफान में अपनी रास्ता भूल गया था, एंड वाज अनेबल टू सी एनीथिंग, और कुछ भी देखने में असफल था। द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन, जबकि दूसरे जो एरोप्लेन का पायलट था, वाज हेल्पिंग हिम, उसकी मदद कर रहा था, टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड लैंड सेफली उस तूफान से बाहर निकालने में, और धरती तक सुरक्षित लैंडिंग कराने में उसकी मदद कर रहा था। इसलिए उसने बिना किसी भी प्रकार का सवाल जवाब किए हुए उसका पीछा किया था। अगला प्रश्न है आपका, व्हाई डिड द वुमेन इन कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम की जो महिला थी, गेट शॉक्ड, चौंक जाती है, व्हेन द राइटर आस्क्ड अबाउट अनदर एरोप्लेन, जब लेखक दूसरे एरोप्लेन के बारे में चर्चा करता है तो वहां पर कंट्रोल रूम में बैठी हुई महिला चौंक जाती है, क्यों? यदि आपने कहानी पढ़ी तो आपको मालूम होगा कि जो कंट्रोल टावर में सिर्फ एक ही प्लेन दिख रहा था जो कि लेखक का था, बस किसी दूसरे प्लेन को वहां पर नहीं देखा गया था, इसलिए चौंकी थी। चलिए देखते हैं उत्तर। द वुमेन इज इन द कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम की महिला वाज शॉक्ड, चौंक जाती है, व्हेन द राइटर आस्क्ड अबाउट अनदर एरोप्लेन, दूसरे एरोप्लेन के बारे में बताता है तो वह चौंक जाती है, बिकॉज मैंने, क्योंकि देयर वाज नो सच प्लेन, क्योंकि यहाँ कोई भी दूसरा प्लेन नहीं था, इन द स्काई माने आकाश में, दैट नाइट माने उस रात, एज सी सा ऑन द राडार, जिसे वो राडार में देख सकती। मतलब उसने राडार में सिर्फ एक ही प्लेन को देखा था, वह भी उसका था जो उससे बातें कर रहा था, जबकि वो ये कह रहा कि कोई दूसरा प्लेन भी था जिसने उसकी मदद की, और वह प्लेन को वहां पर नहीं देखा गया, इसलिए वह चौंक गई। अगला प्रश्न है, व्हाई इज द ब्लैक एरोप्लेन कॉल्ड स्ट्रेंज, काले एरोप्लेन को अजनबी क्यों कहा गया है? या फिर एक प्रश्न इसमें और बनता है, द ब्लैक एरोप्लेन इज ए मिस्ट्री स्टोरी, द ब्लैक एरोप्लेन, जो काला एरोप्लेन है वह एक रहस्यमयी कहानी है, एक्सप्लेन, इसका उदाहरण करो। तो देखिए ये प्रश्न आपको लॉन्ग में भी बन सकता है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में चर्चा कर रहे हैं, तो इसका उत्तर बनेगा, इट सडनली अपीयर्ड, क्योंकि यह अचानक प्रस्तुत हुआ था, इन द डार्क क्लाउड्स, काले बादलों के बीच में अचानक प्रस्तुत हुआ था, इट हैड नो लाइट्स, इसमें कोई लाइट नहीं थी, ऑन इट्स विंग्स,
इसके पंखों में कोई लाइट नहीं थी। इट डिसअपियर्ड, यह गायब भी हो जाता है। एंड देयर वर नो ट्रेस ऑफ इट, और इसको फिर ट्रेस नहीं किया जा सकता है, मतलब खोजा नहीं जा सकता है, इसलिए इसको स्ट्रेंज कहा गया है। मतलब अचानक प्रस्तुत हुआ, इसके विंग्स में लाइट भी नहीं है, ये गायब भी हो गया और इसको ट्रेस भी नहीं किया जा सका, इसलिए इसको स्ट्रेंज कहा गया था। अगला प्रश्न है, व्हाई वाज द राइटर हैप्पी व्हेन ही डिसाइडेड टू फ्लाई इन द नाइट। जब लेखक रात में फ्लाई उड़ने के लिए डिसाइड करता है तो वह खुश क्यों था। द राइटर वॉज वेरी हैप्पी, लेखक बहुत खुश था। व्हेन ही डिसाइडेड टू फ्लाई दैट नाइट, जब वह उस रात उड़ने के लिए निश्चय करता है। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज गोइंग होम हिज फैमिली, क्योंकि वो अपने परिवार के पास जा रहा है। टू एंजॉय हिज हॉलीडे, अपने छुट्टियों को मनाने के लिए। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड द राइटर वांट टू मीट द पायलट ऑफ अनदर ब्लैक एरोप्लेन। व्हाई डिड द राइटर माने राइटर क्यों, वांट टू मीट माने मिलना चाहता है, द पायलट ऑफ अनदर ब्लैक एरोप्लेन, लेखक उस दूसरे एरोप्लेन के पायलट से क्यों मिलना चाहता है। तो आपको इसमें अथवा में कुछ दूसरा प्रश्न नहीं डाला गया है, वैसे डालना चाहे तो अब इसको मान भी सकते हैं, एक प्रश्न बन सकता है इसमें। द पायलट वांटेड टू थैंक, जो पायलट था वांटेड टू थैंक, धन्यवाद देना चाहता था, अनदर पायलट, दूसरे पायलट को, हिज सेफ लैंडिंग, अपने सुरक्षित लैंडिंग के लिए। वाई माने क्यों, एक प्रश्न ये भी बन सकता है इसमें कि वह अपनी सुरक्षित लैंडिंग के लिए उसको धन्यवाद क्यों देना चाहता था। एक प्रश्न और भी बन सकता है, व्हाट वैल्यूज ऑफ द राइटर, लेखक की जो वैल्यू बताई गई ऑफ द राइटर आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस हिज एक्शन, मतलब उसका जो जिसने उसकी मदद की थी उसके वैल्यू की बात की जा रही है, क्या कैसा था। तो इसका तीनों का आंसर आपका एक ही बन पा रहा है, द राइटर वांटेड टू मीट, लेखक वांटेड टू मीट माने मिलना चाहता था, टू द पायलट ऑफ अनदर ब्लैक एरोप्लेन, लेखक दूसरे एरोप्लेन के पायलट से मिलना चाहता था, टू थैंक माने धन्यवाद देने के लिए, हिम इज ही सेव्ड द लाइफ ऑफ द राइटर, क्योंकि उसने लेखक की जान बचाई थी, बाय हेल्पिंग हिम, उसकी मदद करके, कम आउट फ्रॉम द या फ्रॉम इन द स्टॉर्म, उस तूफान से बाहर निकालने में। इतने का अर्थ समझिए कि लेखक उससे मिलकर उसको धन्यवाद देना चाहता था, या फिर ये कह सकते हैं लेखक उस ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट से मिलकर उसको धन्यवाद देना चाहता था, क्योंकि उस पायलट ने राइटर की जान तूफान से निकालकर बचाई थी। ही वॉज थैंकफुल टू हिम, वह उसके प्रति थैंकफुल मतलब आभारी था, फॉर सेविंग हिज लाइफ, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। तो ये थे प्रश्न आपके जो ब्लैक एरोप्लेन के थे। अब ब्लैक एरोप्लेन का जो लॉन्ग प्रश्न होगा उसको आप देख सकते हैं। इसका लॉन्ग प्रश्न है आपका, इसको हम अगले वीडियो बताएं। आज आप लोग देखेंगे द ब्लैक एरोप्लेन का लॉन्ग प्रश्न, जो कि पूरे अध्याय से सिर्फ एक ही प्रश्न बनाया गया है। इसके सभी शॉर्ट प्रश्नों को आप लोग देख चुके हैं, इसलिए हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो इसका पुराना वाला वीडियो है, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। इसका लॉन्ग आंसर देखिए, मतलब लॉन्ग आंसर में कोई भी प्रश्न आए आपका यही उत्तर लिखना है कि द राइटर वाज फ्लाइंग, लेखक उड़ा, हिज ओल्ड डकोटा, अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन से, व्हेन ही सॉ द ब्लैक क्लाउड्स, तब उसने ब्लैक क्लाउड्स काले काले बादल देखे, ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वह तूफान में खो चुका था, सडनली माने अचानक, ही सा ए ब्लैक एरोप्लेन, अचानक वह एक काला एरोप्लेन देखता है, बाई हिज साइड माने अपने साइड में, विच हैड नो लाइट्स, जिसमें लाइट नहीं थी, ऑन इट्स विंग्स माने इसके पंखों में लाइट्स नहीं थी, द पायलट इंस्ट्रक्टेड द राइटर, उस पायलट ने मतलब ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने इंस्ट्रक्टेड द राइटर, लेखक को इंस्ट्रक्शन मतलब क्या दिया, एक तरह इंस्ट्रक्टेड किया द राइटर टू फॉलो, कि जो लेखक था उसका पीछा करे, एज ही हैड लॉस्ट द वे, जैसे कि लॉस्ट द वे वो अपने रास्ते से भूल गए थे, तो ही ओबेड, तो लेखक ने ओबे माने पालन किया, हिम लाइक ए चाइल्ड, तो लेखक ने भी एक बच्चे की तरह उसका पालन किया, ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न था, टू फॉलो हिम, उसके पीछा करते हुए, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन, दूसरे एरोप्लेन का जो पायलट था, स्टेयरिंग टू लैंड, आफ्टर सम टाइम द पायलट ऑफ अनदर प्लेन स्टेयर्ड टू लैंड, तो जो दूसरा प्लेन का पायलट था उसको
ज़मीन पे सेफ लैंडिंग करवा देता है। द राइटर फॉलोड हिम, जो लेखक था पीछा करता है ब्लाइंडली थ्रू आउट द स्टॉर्म, जो लेखक था वह उसका पूरे तूफान भर ब्लाइंडली माने अंधविश्वास करके या फिर अटूट विश्वास करके उसका तूफान में पीछा करता रहता है। एंड केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और बादलों से बाहर आ जाता है। ही सा द लाइट्स ऑफ द रनवे एंड लैंडिंग सेफली, तब उसको रनवे की लाइट दिखने लगती हैं और वह सुरक्षित लैंडिंग कर देता है। फिर से देख लीजिए इसको। द राइटर ऑफ फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, जो लेखक था वह अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन से उड़ रहा था। व्हेन ही सॉ द ब्लैक क्लाउड्स, तब उसने काले काले बादल देखे। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वह तूफान में खो चुका था। सडनली ही सॉ ए ब्लैक एरोप्लेन, तभी उसने काला एरोप्लेन देखा। बाय हिज साइड, मैंने अपनी तरफ। विच हैड नो लाइट्स, जिसमें लाइट नहीं थी। ऑन इट्स विंग्स, माने इसके पंखों पर लाइट नहीं थी। द पायलट इंस्ट्रक्टेड, उस पायलट ने इंस्ट्रक्टेड माने इशारा किया द राइटर माने लेखक को टू फॉलो अस, कि वो पीछा करे। एज ही हैड लॉस्ट द वे, वो जिस रास्ते से खो गया है उस प्रकार उसका पीछा करे। तो ही ओबेड हिम, उसने उसका पालन किया। लाइक ए चाइल्ड, माने बच्चे की तरह। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न था। टू फॉलो हिम, उसके पीछा करते हुए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। द पायलट ऑफ अनदर प्लेन, दूसरे प्लेन का जो पायलट था, स्टीयर्ड माने गायब हो जाता है। टू लैंड माने धरती से। कुछ समय बाद वो दूसरा प्लेन जो था वो गायब हो जाता है। द राइटर फॉलोड हिम, लेखक ने उसका पीछा किया। ब्लाइंडली माने अंधविश्वास में होकर या फिर अंधे रूप से या फिर अंधा बनकर। अंधा बनने से मतलब अंधा नहीं होता है, अंधा बनने का मतलब ये अटूट विश्वास कह सकते हैं। लेखक ने अटूट विश्वास करते हुए उसका पीछा किया। थ्रू आउट द स्टॉर्म, तूफान में। एंड केम आउट द क्लाउड्स, और वह बादलों से बाहर आ गया। ही सा द लाइट्स ऑफ द रनवे, उसको रनवे मतलब जहाँ से हवाई जहाज उतर कर दौड़ते हैं उसे हम रनवे कहते हैं। तो रनवे पे उसकी लाइट दिखने लगी। एंड लैंडिंग सेफली, और इस प्रकार जो लेखक था वह सुरक्षित लैंडिंग कर लेता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस लॉन्ग आंसर के साथ साथ इसका पुराना वीडियो भी देखिएगा, जिसमें इसके सभी महत्वपूर्ण शॉर्ट प्रश्न हैं। और इसके साथ में हमारा प्रयास जो ये है कि आपकी इंग्लिश को हम इतना बेहतर कर सकें जितना बेहतर हो सकता है। तो सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारा मिशन सफल हो सके।